तीन गोरी भाभी की काली ननंद की शादी। शीशे के सामने खड़ी बिपाशा बस रोई जा रही थी। ऐसे रोकर क्या दिखा रही है? एक ना एक दिन तुझे अपने भाइयों का घर छोड़कर जाना है। अपने चेहरे पर मेकअप कर लेना, और ये संतरी रंग वाली नहीं, ये पीली वाली नहीं, ये गुलाबी रंग का सूट पहनना। भगवान जी ने भी कितना पक्का रंग दिया है तुझे कि सब रंग एक से हैं। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। बोझ के मन से बिपाशा खुद को शीशे में देखकर सजती संवरती तो है, लेकिन वो बिल्कुल खुश ही नहीं थी। ये मेकअप करके कौन सा मेरा काला रंग छप जाएगा, जब ऊपर वाले ने ही मुझे इस काले रंग रूप में रचा है। थोड़ी देर में पंडित जी लड़के वालों के साथ आ जाते हैं। बिपाशा डरे हुए दिल से उनको चाय नाश्ता देती है, जहां बिहारन चंपाकली मुंह में पान चबा रही थी। शांति जी, ये चंपाकली जी ये लड़की की माँ हैं। जी जी नमस्ते। हाव भाव से तो ये बिहारन लगती हैं। देखो कैसे पान खा के मुंह लाल लाल किया हुआ है। बिपाशा कैसे रहेगी? जैसे ही चंपाकली काली बिपाशा को देखती है तो जमीन में पान की पीक थूक देती है। ये लड़की है, ये तो बड़ी काली है पंडित जी, और मेरा विकास तो दूध जितना उजला है। इनमें तो कोई तालमेल ही नहीं बैठेगा। पंडित जी, ये घाटे का सौदा चंपाकली को मंजूर नहीं। चंपाकली अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। शांति मिन्नतें करती है। रुक जाइए बहन जी, सिर्फ रंग पर मत जाइए। मेरी बेटी लाखों में एक है, आपका घर परिवार अच्छे से संभालेगी। अरे रहने दो बहना, मैं अपने घर के बाहर कुत्ता पाल लूंगी, लेकिन ऐसी काली लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। एक बार फिर अपनी काली बेटी का रिश्ता टूटने पर शांति देवी के सीने पर सांप लौट जाता है, और वो गुस्से गुस्से में अपनी बेटी को बहुत भला बुरा सुनाती है। बेड़ा कर गो तेरा कलमुही, पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुई थी। अरे जिंदगी भर मेरी ही छाती पर मूंग दलती रहेगी। पता नहीं कैसे काली शक्ल सूरत लेकर पैदा हुई है कि किसी को पसंद नहीं आती। उकता गई हूं मैं तेरे लिए रिश्ते देख देख कर। मैं इसमें मेरी क्या गलती है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? मुझसे बड़े बड़े 3 भैया हैं, तुम उनकी शादी क्यों नहीं करती? मेरे ही क्यों पीछे पड़ी हो? बारंबार अपमानित होने के चलते बिपाशा अपने तीनों भाइयों की शादी के बारे में कहती है। तभी शांति गुस्से से भरकर कहती है, हर एक बार तेरे तीनों भाइयों का घर बस गया ना, और उनकी पत्नी आ गई, तो तेरी शादी के लिए कोई नहीं सोचेगा। मेरी बातों का बड़ा दुख लगता है ना। मैं तुझे कड़वा बोलती हूँ, लेकिन हूं तो तेरी माँ, तेरा अच्छा बुरा मैं ही सोचूंगी। शांति का लहजा अपनी बेटी के प्रति भले ही नीम के जितना कड़वा था, लेकिन उसमें फिक्र भी थी। पंडित जी, आप मेरे तीनों बेटों के लिए बहुएं ढूंढिए, अब उन्हीं की शादी पहले होगी। ठीक है बहन जी। पंडित प्रीति, माधुरी और विभा नाम की 3 लड़कियों का रिश्ता देखता है। तीनों बहुत गोरी सुंदर थीं और उनके चेहरे पर खूब चमक थी, इसीलिए शांति पल में रिश्ता पक्का कर देती है। वारी जावा, लड़कियां तो बहुत ही सुंदर हैं। पंडित जी, मुझे ये अपने बेटों के लिए पसंद है। आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना दक्षिणा दूंगी। बड़ी धूमधाम से शादी करके शांति तीनों को बहू बना कर ले आती है। दूर खड़ी काली बिपाशा लाल जोड़े में दुल्हन बनी अपनी तीनों गोरी भाभियों को एक टक देखे जा रही थी। मेरी तीनों भाभियां एकदम दूध जितनी गोरी हैं। भगवान ने इन्हें रूप रंग सब दिया है, और एक मुझ काली की फूटी किस्मत है। आओ आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है, अंदर आओ। जी माँ जी। अपनी तीनों गोरी भाभियों से बिना कुछ कहे बिपाशा अपने कमरे में चली जाती है। तभी तीनों हाथों में तोहफे लिए उसके कमरे में आती हैं। ननन जी, क्या हम तीनों अंदर आ सकते हैं? अरे भाभी जी, आप आइए ना। तुम हमें सिर्फ भाभी कह सकती हो, ये जी लगाकर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं। कैसा तोहफा? खुद ही खोल कर देखो। जैसे ही ननंद बॉक्स खोलती है तो उसमें रंग बिरंगी चूड़ियां होती हैं। ये चूड़ियां तुम्हें पसंद आई ना? हम शहर से लाए हैं तुम्हारे लिए। चूड़ी तो बहुत अच्छी है भाभी, लेकिन मेरी काली कलाई में नहीं जचेंगी। रंगों से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरी जिंदगी अंधेर है। बिपाशा अपने मन का दुख और अंदर नहीं रख पाती और अपनी तीनों भाभियों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसा मत कहो ननन जी, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है सुंदर बनाया है। हम तीनों भाभियों के लिए तुम दुलारी ननंद हो, इसलिए दुनिया वालों की बातों को दिल से मत लगाओ। वो तो तुम्हारे खुश होने में भी खुश नहीं होंगे और दुखी होने में भी दुखी नहीं होंगे। अपनी तीनों गोरी भाभियों की बातों पर अमल करने के बाद बिपाशा का टूटा हुआ दिल जुड़ने लगता है।
यूं ही दिन गुजरते हैं। तीनों भाभी अपनी काली ननंद से खूब लाड लड़ाती, चंपी करती, चोटी बनाती और अपने हाथों से खाना भी खिलाती थीं। एक सुबह, शांति, अरे ओ शांति, अरे ओ शांति, कहाँ है तू? जल्दी जल्दी बाहर आ। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही है अम्बाला? पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट कर आ रही हूँ, ले तू भी खा। तभी बिपाशा भी अपनी तीनों गोरी भाभी के साथ में आ जाती है। सचमुच शांति, एकदम हूर सी बहू उतरी है। ऐसा लगता है तेरे आंगन में चांद उतर आया है। और इस बिपाशा की शादी कब करेगी? रिश्ते तो बहुत देखे, लेकिन बात ही नहीं बन रही कहीं भी। कैसे बनेगी बात? एकदम इतना पक्का रंग है इसका, ऊपर से नया नक्श भी अच्छे नहीं है। मेरी बेटी का रिश्ता तो बैंक मैनेजर के घर में लगा है और दहेज का 1 रुपया भी नहीं लगा। फ्री में शादी हो रही है। लड़की सुंदर हो तो क्या बात है, वरना तो लड़की अगर बदसूरत हो तो नासूर बनकर टीस मारती है। लड्डू बांटने की आड़ में अम्बाला बहुत सुनाती है, जिसे सर झुकाकर बिपाशा रोने लगती है। आंटी जी, अगर आपकी शादी की चर्चा खत्म हो गई हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ये हमारी ननंद है, हम देख लेंगे उसकी शादी का। बस बहुत हो गया, इस लड़की की वजह से मैं और बदनामी नहीं सहूंगी। जल्दी जल्दी में शांति बेटी के लिए पंडित को रिश्ता लाने को बोलती है। पंडित बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता लाता है। इनसे मिलिए बहन जी, ये सावित्री जी हैं और ये इनका बेटा अरविंद, बहुत ही धनवान लोग हैं। आपकी बिटिया बहुत खुश रहेगी। बहन जी, आप तो देख रही हैं, मेरी बेटी का जरा रंग सांवला है, तो बताइए दहेज में मैं दूंगी बहुत कुछ, बस मेरी बच्ची खुश रहे। अब बहन जी, भगवान ने 2 ही तो रंग बनाए हैं, एक काला एक गोरा। हमको लड़की पसंद है, लेकिन हमें शादी की जरा जल्दी है। सावित्री की बात सुनकर तीनों बात करने लगती हैं। पता नहीं, मुझे इस औरत की मीठी मीठी बातों ना कुछ रस नहीं आ रही, दाल में कुछ तो काला है। अरविंद बौहें तरेरता हुआ बोला, माँ आप जरा बाहर तो आओ, मुझे आपसे बात करनी है। दोनों के पीछे पीछे तीनों गोरी भाभी दबे पांव आती हैं। माँ इस आफत को क्यों मेरे गले बढ़ रही हो? कितनी काली लड़की है ये। अरे तो तू कौन सा हूर का भरा है, नल्ला निकम्मा कहीं का। खैर मना की काली लड़की भी मिल रही है, बाद में एक छछूंदरी भी तुझसे शादी नहीं करेगी, एक पांव कटी हुई भी। शराबी जुआरी अलग ठहरा तू, और फिर हम कौन सा रजवाड़े से हैं, ये तो दहेज दे रहे हैं। दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर तीनों भाभी उनकी पोल खोल देती हैं। अच्छा जी, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। अपना ये रिश्ता उठाओ और उल्टे पांव लौट जाओ। हमें तुम जैसे लालची खाई लाल लोगों से अपनी ननंद का रिश्ता नहीं करना। अब चले जाओ। हाँ हाँ जाते हैं, लेकिन इस काली को लेने कोई राजकुमार नहीं आएगा। माँ जी, आपने देखा ना, अपनी दुलारी ननंद को कैसे हम ऐसे दलदल में धकेल दें। जो शादी 4 दिन भी न चले, फिर भी तो हम दीदी को देख देख कर ही दुखी रहेंगे। तीनों मिलकर अब शादी से ज्यादा ननंद के काले चेहरे को बदलने पर जोर देती हैं और उसका मेकओवर करती हैं। भाभी, आप ये तीनों क्या कर रही हैं? तुम्हें अपने जैसा बनाने जा रहे हैं, अब बैठ जाओ। तीनों उसके रूखे बाल त्वचा को ध्यान से देखती हैं और उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं। तो कोई उसके बाल संवारती है और कोई उसके चेहरे पर फेशियल मसाज करके बहुत ही बढ़िया मेकअप करती है। अब आंखें खोलकर खुद को शीशे में देखो हमारी प्यारी ननंद जी। अपने बदले हुए चेहरे में बिपाशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तीनों उसकी एक फोटो लेकर शादी.com पर डाल देती हैं, जिसके बाद कई रिश्ते आने लगते हैं, जिसमें से वैभव अपने माता पिता के साथ आता है। जी, आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, वैसे आप मुझे पसंद हैं। ये सुनकर तीनों गोरी भाभियों की आंखें भर जाती हैं। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और तीनों मिलकर उसे तैयार करती हैं। दुल्हन के जोड़े में सजी काली ननंद के चेहरे पर चढ़ी खुमारी में वो जैसे सितारों में सजी हुई लग रही थी। वारी जावा, भगवान करे तुम्हें अपने ससुराल में हर खुशी मिले बस। तभी बारात आ जाती है। चलो तुम्हारी बारात आई है प्यारी ननंद। थैंक यू भाभी, आपने मेरे लिए बहुत किया, मेरा स्वाभिमान बढ़ाया, वरना इस काले रंग के लिए ताने सुन सुन के मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि कभी मेरी शादी होगी, मेरी बारात आएगी। अब रो मत, अभी थोड़ी विदाई हो रही है ननंद जी। आंसुओं से रोती हुई मंजली भाभी अपनी ननंद को काला टीका लगाती है। इसके बाद मंडप में बड़ी धूमधाम से बिपाशा के फेरे होते हैं।